जी तो दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान, जी हाँ, आगा सलमान की तरफ से एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आती है बांग्लादेश के खिलाफ एक बुरी शिकस्त के बाद, एक बदतरीन गंदी तरीन हार के बाद बांग्लादेश के हाथों एक स्टेटमेंट निकल कर आती है आगा सलमान की, जिसमें आगा सलमान फरमाते हैं, जी हाँ, कहते तो हैं ही नहीं भाईजान, आगा सलमान फरमाते हैं। द ग्रेट आगा सलमान कहते हैं कि भाईजान वो ना पिचेस कुछ इस तरह की थी, ये जो पिच है ना ये अच्छी नहीं थी, बांग्लादेश में अच्छी पिच मिलती ही नहीं, इसलिए हम पिच की वजह से ये मैच हार गए। आगा सलमान साहब, आपको शायद किसी ने बताया है या नहीं बताया कि जो टारगेट आपने 20 ओवर में सेट किया था, यानी कि 19.3 ओवर में, 19.3 ओवर में जो आपकी टीम ने टारगेट सेट किया था, बांग्लादेश ने वही टारगेट 15.2 ओवर में चेज कर लिया भाईजान। जी हाँ, दो टारगेट आपने 20 ओवर लगा के सेट किया, उन्होंने 15 ओवर में चेज किया। इसका मतलब है कि पिच को कोई मसला नहीं, पिच के अंदर कोई खराबी नहीं सर, खराबी आपके अंदर है। इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। और अगर पिच इतनी ही बुरी थी तो उसी पिच के ऊपर परवेज हसन इमोन 39 बॉल पे 56 रन की इनिंग खेल कर जा रहा है, 140-150 का स्ट्राइक रेट के साथ। अगर पिच इतनी बुरी थी तो फखर जमान भी 130-40 के स्ट्राइक रेट के साथ एक 40 प्लस रन की इनिंग खेल कर गया है भाईजान, इसी विकेट के ऊपर, जिस विकेट के ऊपर आपने 9 गेंदें खेल के 4 रन स्कोर किए हैं। और अब आप आकर कह रहे हो कि सर पिच ठीक नहीं थी, पिच की वजह से हम लोग मैच हार गए। भाईजान ये क्या बात हुई, ये क्या हिपोक्रेसी है, ये कैसा दोगलापन है आपका। मतलब कप्तान साहब ठीक है भाईजान, डींगे शिंगे मारे लेकिन जरा लिमिट में रह के हैं। पिच को आप एवी जिम्मेदार न ठहरा दे। वो माइक हैसन भी स्टेटमेंट दे रहा है कि बांग्लादेश में पिचेस ऐसी होती हैं तो ब्ला 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 ब्ला। और भाई क्या पिचेस ऐसी होती हैं, आपको नहीं पता था बांग्लादेश जा रही हो पिचेस किस तरह की होंगी? आपको नहीं पता था? आपको अगर पता होता भाई, आपको अंदाजा था इस चीज का, सबको इस चीज का पता था। एज अ क्रिकेट फैन, एक नॉर्मल सा क्रिकेट फैन होता है वो, मुझे पता था भाई बांग्लादेश में पिचेस इस तरह की होती हैं। तो आप क्या सोच कर आए थे कि आपको यहाँ पे फटा विकेट मिलेंगी भाई, कराची लाहौर की तरह, रावलपिंडी जैसे ट्रैक्स मिलेंगे आपको यहाँ पे? मतलब भाई अजीब कुछ इनका चल रहा है। पिछले एक महीने से ये लोग कैंप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश वाली कंडीशन तैयार करके ना रेडी कर रहे हैं, अपने आप को जरा प्रिपेयर कर रहे हैं। भाईजान ये प्रिपरेशन थी आपकी, वो हमने देख ली है, बड़ी अच्छे से देख लिया। खैर जी, आगा सलमान आगे स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि यार दरअसल ना मुझे लगता है कि हम लोग ना स्ट्राइक रेट जो है हमारा, मतलब हम स्ट्राइक रोटेट बहुत कम करते रहे, हमें ये मजीद बेहतर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वो आगा सलमान है जो सिंगल डबल का कह रहे हैं अभी विकेट, मतलब कह रहे हैं कि T20 में हमने ना सिंगल डबल बड़ी कम की है तो हमें ज्यादा करनी चाहिए। ये वही आगा सलमान है जो आज से एग्जैक्ट 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो ये कहता है कि यार बाबर और रिजवान जो है ना, उनको हमने टीम में इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो बड़ा ना स्लो खेलते हैं, मतलब अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है क्योंकि हर 6 महीने बाद क्रिकेट चेंज हो जाती है, तो अब हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। ये आगा सलमान कह रहा था। और आज वही कप्तान साहब मैच हार गए हैं, जब ठुक गया मैच उनको तो आकर कह रहे हैं कि ओ यार असल में ना हमने वो नहीं किया। और सर ये काम तो आपके बाबर और रिजवान से बेस्ट को बंदा करते ही नहीं था, है? चलो मान लिया आपने नहीं निकाला, लेकिन फिर भी भाई ये जो हरकतें आपकी है ना, कम से कम एक स्टेटमेंट तो रखो। पहले कुछ और कह रहे हो, अब कुछ और कह रहे हो, है? दूसरा भाईजान एक और कारनामा जो हमने इस मैच में अंजाम दे दिया है वो ये है कि सबसे ज्यादा डॉट बॉल जो खेली है ना, सेकंड हो चुका है हिस्ट्री में पाकिस्तान का। एक दूसरी बार पाकिस्तान ने, पहले मेरे ख्याल में कोई 71 बॉल्स खेली थी किसी मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अब ये दूसरी बार हमने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया है जनाब। ये हमने कारनामा अंजाम दिया है 69 बॉल्स खेलने का, 69 डॉट बॉल्स। भाई साहब आप इमेजिन कर सकते हो, इतनी डॉट बॉल्स हमने खेल दी हैं एक ही मैच में। ये सारी बॉल्स एक ही मैच की हैं और ये मैच ओडीआई का नहीं है भाई, T20 मैच है। हम लोगों ने इंटेंट का रोना डालने के बाद, मतलब ये वही बात होगी ना कि इंग्लैंड वाले आए बेसबॉल का प्रचार करें कि हम बेसबॉल खेलेंगे, उड़ा देंगे और फिर 3 दिन लगा के 300 रन मुकम्मल करें, हैं? वही बात आ जाती है फिर। ये तो कि पहले आप इंटेंट का रोना डाल रहे हो और फिर आपकी टीम 110 पे निपट रही है भाईजान, ओवर भी 20 खेल रहे हो, ओवर भी 19.3 आपने खेले हैं, 3 बॉल ही बची थी। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपके जो डिमांड थी कि आपके पास 150 से कम स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाला बैटर नहीं होना चाहिए, है? वो जो आपने डिमांड रखी थी बाबर और रिजवान के सामने, सर वो जो आपकी डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही, क्योंकि आपकी टीम ने 117 गेंदें फेस करने के बाद 110 रन बोर्ड पे लगाए हैं।
जो कि एक T20 मैच के हवाले से एक घटिया तरीन आप इसको स्कोर कह सकते हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री का बांग्लादेश के खिलाफ ये घटिया तरीन स्कोर है, और उसके बाद आप आकर कभी कह रहे हो जी ओहो जी पिच दा कसूर है, और नहीं जी वो सिंगला डबला नहीं हुई, और नहीं जी वो इंज नहीं होया तो उंज नहीं होया। और भाई एक्सेप्ट तो करो कि हाँ हमसे गलती हुई है, एक्सेप्ट कर पाए की हो गया यार तेनू, मन जा पाई के गलती हुई है, मन जाने में फायदा ही होता यार, कोई गलत गल थोड़ी होगी। लेकिन भाई अजीब सिस्टम है इनका, अजीब इनकी सोच है, अजीब इनकी मंतक है, हमारी तो समझ से बाहर है कि भाई आगा सलमान साहब जो हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात सारी ये है, हिसाब किताब सारा ये है कि भाईजान ने जो है वो जो भी कारनामा सारा अंजाम दिया है, उसका अंजाम यही निकला है कि पाकिस्तान की टीम पहला T20 मैच बुरी तरह से हारी है, और उसके बाद आगा सलमान आके ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि यार ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता।